नमस्कार, स्वागत है आपका आईना प्लस चैनल पे। और आज मैं हूँ भंडारो कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के विषय में। आज राजनीतिक हालात पर विचार गोष्ठी रखा गया है, जो गांडे के पूर्व विधायक माननीय प्रोफेसर श्री जयप्रकाश वर्मा जी के द्वारा यह रखा गया है कार्यक्रम। तो आइए यहाँ जानते हैं कि यह क्या है और यहाँ तो आइए देखते हैं गांडे के पूर्व विधायक प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा जी के मुखारबिंद से सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए सही में राजनीति में भारतीय जनता पार्टी बेहतर सोचने के लिए बैठा हुआ नहीं है। अब उसे लग रहा है केवल एक नाम से हम जीतते हैं, उसी नाम से जीतेंगे। परंतु मैं तो देख रहा हूं कि जनता काम चाहती है, जनता अपना नेता को अपने घर में चाहती है, अपने दरवाजे पर चाहती है, अपने प्रोग्राम में चाहती है। अपना सड़क नहीं बना है तो सड़क का डिमांड करती है, अपना चापाकल नहीं बना है तो अपना चापा का डिमांड करती है। अगर थानेदार तंग करता है तो उससे बचने के लिए गुहार लगाती है। अगर बीडीओ और सीओ तंग करता है, एसपी और डीसी तंग करता है तो जनता उससे गुहार लगाने के लिए अपना नेता चाहती है। तो निश्चित रूप से जब जनता को ऐसा नेता चाहिए तो निश्चित रूप से आप लोगों की सेवा के लिए मैं हाजिर हूँ, मैं तैयार हूँ। जिंदाबाद 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 लोकसभा सदस्य कैसा हो, तो ये सारी बातें हुई है, क्योंकि ये बातें आ रही थी, इसीलिए हमको कुछ बातें को शेयर करना चाहिए। और जब दूसरी बातें हम बताते हैं, जब इतना देर तक बातें होने के बाद कहीं से कोई जवाब नहीं मिला, तो जो जनता की बात जिस प्रकार से धर्मपाल जी सुने, उसी प्रकार से जनता की बात कांग्रेस पार्टी के भी बड़े नेता सुने। उसी प्रकार जनता की जो मांग है, जो कोडरमा लोकसभा क्षेत्र की जनता की जो मांग है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी नेता सुने, सभी लोगों ने सुना। और मुझे कांग्रेस पार्टी के भी बड़े नेताओं से वार्ता हुई, उन्होंने भी टेलीफोन से बुलाया और उन्होंने भी कहा कि नहीं, आप कांग्रेस पार्टी में आइए, हम लोग वहाँ राजीव जी के पास चलेंगे, सोनिया जी के पास चलेंगे। उन्होंने भी, कांग्रेस पार्टी ने भी कहा। उसी दौरान हमारी बहुत सारे लोगों से बात हो रही थी और सभी लोगों ने कहा कि नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा भी आपको कॉल कर रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी लोगों से मेरी बात हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बात था कि नहीं, जब जनता का डिमांड आप हैं और हम लोग इस राज्य में एक बेहतर व्यवस्था दे रहे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं उन मुद्दों पर हम लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। सरकार को लोग घेरने का भी कोशिश करते हैं, उससे भी हम लोग मुकाबला कर रहे हैं, उससे भी संघर्ष कर रहे हैं। उसके बाद भी ये काम कर दिए। उनका तर्क था, माननीय मुख्यमंत्री जी का और कांग्रेस पार्टी के लोगों का भी तर्क था कि नहीं, हम लोग वहां पर चलेंगे। तो ये दो विषय आया है और दो विषय आया है तो हमने कहा कि आप लोगों से भी हम लोग यहाँ प्रश्न करेंगे। तो हम लोग आप लोगों से ये प्रश्न करते हैं, ऐसे परिस्थिति में ये कहा कि दोनों पार्टी ने ये बात को कहा, दोनों पार्टी स्वीकार कर रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी स्वीकार कर रही है कि मेरे पास कोई लीडर होगा, हम वही प्रोजेक्ट करके टिकट देंगे। कांग्रेस भी पार्टी कहती मेरे पास कोई जीतने वाला प्रत्याशी नहीं है, जो जीतने वाला प्रत्याशी मजबूत व्यक्ति आएगा हम उसको टिकट देने के लिए हम प्रयास करेंगे। तो ये दोनों पार्टियां कहती है। उसके बाद हम लोगों ने सभी लोगों से जहां बैठे तो बहुत लोगों से वैसे भी राय हम लोग लिए कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो सभी लोगों ने जो राय दिया है, भले यहाँ भी हम राय लें और लोगों ने राय दिया, यहाँ भी सभी लोग गणमान्य लोग ही बैठे हुए हैं। बहुत लोगों ने कहा कि इस झारखंड राज्य में जो क्षेत्रीय पार्टी है, जो विकास का खाका तैयार कर रही है और उस पार्टी से रह करके रूट लेवल तक हम काम कर सकते हैं, जनता तक जा सकते हैं। इसीलिए आपको झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ जाना चाहिए। मैक्सिमम लोगों का जहां बैठ के बात की, मैंने सभा में तो बात नहीं की, जहां बैठ के बातें हुई वहां मैक्सिमम लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही सलाह दिया है। और इसीलिए आज हम लोग किसी को हाँ ना नहीं कहे, न उसको कहे न इसको कहे, परंतु वार्ता कहीं कहीं हो रही थी। तो हम आप सदन के माध्यम से आज हम लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं, तो आप लोगों से ये हम राय लेना चाहते हैं कि सबसे पहला पॉइंट ये है कि क्या हम लोग को कोडरमा लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए? आप लोग हाँ या ना में जवाब दें। तो अब दूसरा प्रश्न ये है कि ये स्पष्ट हो गया कि भाई बीजेपी हम लोग के साथ नहीं चलेगा और बीजेपी का वैसे भी अब जनाधार घट रहा है। अब हम लोग को यूपीए के से ही चुनाव लड़ने की आवश्यकता होगी। तो इसलिए अब यूपीए में हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा से चुनाव लड़ना चाहिए या कांग्रेस से लड़ना चाहिए? जेएमएम से लड़िए, जेएमएम से। ठीक है, तो ठीक है, बोल ही रहे। अच्छा, एक बार और लोगों का कहना है कि लोगों से हाथ खड़ा करवा लीजिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा से लड़ना चाहिए। कितने लोग कह रहे हैं? चलिए, सभी लोग पूरा हाउस का 100% समर्थन। ठीक है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा से लड़ना चाहिए तो अच्छा है। हम लोग यहाँ के बाद कल या परसों ही, जब आप लोगों का राय मिला है तो हम लोग कल या परसों ही माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का जो कहना था, उनका कहना था कि कोडरमा लोकसभा बड़ा क्षेत्र होता है
आप एक विधानसभा के विधायक रहे हैं, पर ये बड़ा क्षेत्र है। अगर हम लोग साथ पहले मिलकर के काम नहीं करिएगा तो इतना बड़ा क्षेत्र में हर जगह संगठन खड़ा करना, चुनाव को जीतना मुश्किल होगा। तो उनका भी कहना था कि समय जल्दी लेकर के पार्टी में शामिल होइए उनका। तो अगर आप लोगों का सहमति है तो हम लोग जाकर के बात करेंगे। और उनका कहना था कि इसी माह के अंत में या कभी भी आप लोग डेट लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। तो अगर आप लोग का सहमति है, इस बार मतलब ये नवंबर का ये तो अप्रोच चल रहा है, तो क्या नवंबर में हम लोग पार्टी में शामिल हों? तो ये सारा विषय था, इसीलिए हम लोग बोले कि भाई आप सभी लोगों का राय अच्छा आया है और आप तमाम लोगों के राय के आधार पर ही हम तमाम बातों को हमने भी शेयर किया है कि ये बातें आप लोगों ने कहा और ये बातें हम लोगों की तरफ से हो रही है। और निश्चित रूप से मैं एक बात अंत करते करते इतना कहना चाहता हूं कि जब हम 5 साल एमएलए थे तो कभी भी घर में नहीं बैठे, कभी रांची में नहीं सोए। जितना दिन सत्र चला उतना ही दिन रांची में रहे और लगातार उसके बाद बाकी दिन जनता के बीच में काम करते रहे। और पूरे गांडे विधानसभा क्षेत्र को हम लोगों ने भ्रष्टाचार से मुक्त रखा था। यहाँ गांडे के बहुत सारे लोग आए हुए हैं, सभी जगह से आए हुए हैं, पर गांडे के लोग भी आए हुए हैं। और गांडे के लोगों को तो मैं स्पेशल धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आपने मुझे चुनाव जिताया, एमएलए बनाया। और आज आप लोगों के मेहनत से, आप लोगों के प्यार और सहयोग से जब मैं एमएलए बना तो आज पूरे लोकसभा की जनता ने मेरे काम को देखा। आपने जो अवसर मुझे दिया काम करने का, तब तो जब गांडे के लोगों ने मुझे एमएलए बनने का अवसर दिया, मैंने बेहतर काम किया, तो आज पूरा कोडरमा की लोग उसी चीज का इंतजार कर रही है। और इसीलिए गांडे की जनता बहुत ही धन्यवाद की पात्र है। उसके साथ साथ जमुआ तो हमारी जन्मभूमि है, जमुआ के लोग तो सब हमेशा साथ रहे हैं, हर समय बचपन से ही साथ रहे हैं। दराज दरबार हम लोग के पड़ोसी क्षेत्र है, बगोदर हमारा, सारे लोग बगोदर के लोग लगातार हमसे मिलते रहे हैं, आते रहे हैं। उसके अलावा भी हम लोग कोडरमा विधानसभा क्षेत्र के मरकच्चों में, डोमचांच में, कभी जयनगर में भी लगातार लोगों से मिलते रहे हैं, संगठन करते रहे हैं। और इचाक और बरकट्टा में भी हम लोग लगातार बहुत लंबे समय से ज्यादा काम नहीं कर रहे थे, और इधर 2-3 महीना से वहाँ के लोगों से लगातार संपर्क हो रही है। वहाँ भी 7-8 बैठ के हम लोगों से संपर्क करना, गाँव में जाना, वहाँ भी हम लोग का प्रारंभ हुआ है। तो सभी जगह का लोगों का समर्थन प्राप्त हो रहा है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि इतनी भारी भीड़ में जनता ने इन्हें समर्थन किया है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा की पार्टी से माननीय श्री जयप्रकाश वर्मा जी आ रहे हैं। इन्हें हम स्वागत करते हैं कोडरमा की धरती पे, और इन्हें जीत के हम लोग सभी जनता लोग इन्हें जीत के साथ एक बहुमत के साथ लोकसभा देश में भेजेंगे, जहां से सरकार बनेगी। तो इसी के साथ मैं लोगों से भी राय जानना चाहूँगा। एक सेकंड हाँ, लोगों से मैं राय जानना चाहूँगा। तो माननीय विधायक जो पूर्व विधायक गांडे के हैं, वो कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहेंगे कि ये आ रहे हैं सो बहुत बढ़िया है, और इसी की ज़रूरत है, और सभी पब्लिक का ज़रूरत है। आज वो जीत के गई है, आज हमारे देखने के लिए नहीं आया कोडरमा क्षेत्र, न कोई चीज़ समझता है। हम इनको जयप्रकाश जी को जिताना चाह रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि अभी पूरे भारत के राज्य केंद्रीय शिक्षा मंत्री माननीय सांसद यहाँ के हैं कोडरमा लोकसभा के, और अभी यहाँ पर जो झारखंड का जो शिक्षा मंत्री है वो भी यहाँ के। इसके बावजूद भी गिरिडीह में शिक्षा स्तर को लेकर के कोई ना तो पॉलिटेक्निक कॉलेज है और ना ही कोई एम्स है, ना ही कोई यूनिवर्सिटी है। तो विकास की गढ़ को देखते हुए और यहाँ की मांग एक साथ, जिस तरह रितलाल प्रसाद वर्मा ने इस क्षेत्र में कार्य किए हैं, धरोहर रेलवे लाइन से जोड़े हैं, सब गरीब गुरबों को विकास किए हैं, उसी रास्ते पर चलते हुए हम लोग जयप्रकाश जी को भरपूर समर्थन देने के लिए तैयार हैं। सही बात है कि यहाँ जो है गिरिडीह जिला या कोडरमा क्षेत्र में एक ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ की गरीब के बच्चे पढ़ के, और यहाँ झारखंड प्रदेश की भी मैं बात करूँ तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है काफ़ी दिन इस प्रदेश में राज किया है, लेकिन एक ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं है। फिर भी हमारे क्षेत्र के युवा कोटा जैसे क्षेत्र जाते हैं, राजस्थान जैसे क्षेत्र जाते हैं पढ़ने के लिए, उस तरह का यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं है। और माननीय प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा जी जो अपने जन्मभूमि जहां है, यहाँ एक बहुत बड़े कॉलेज भी कुशवाहा कॉलेज चलाते हैं। इनका एक बहुत बड़ा सोच है कि जब तक युवा पढ़ेगा नहीं, जब तक हमारे क्षेत्र की जनता के जो युवा है वो पढ़ेंगे नहीं, तब तक राजनीतिक हालात या फिर हमारा क्षेत्र में बदलाव होगा नहीं। और इसी सोच और विचार के साथ यहाँ की जनता इन्हें चाहती है, ताकि जब शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, जब झारखंड में या कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, तो ये हमारी भलाई होगी, तो ये
हम आगे आगे निकल पाएंगे और हमारा क्षेत्र का विकास होगा। तो आइए हम जानते हैं कि यहाँ के लोगों का क्या विचार है यहाँ कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के बारे में। तो आइए हम जानते हैं सबसे पहले कि जमुआ प्रखंड के जिला परिषद के प्रतिनिधि रह चुके चेहरा, युवा के लोकप्रिय चेहरा माननीय दीपक वर्मा जी, इनसे हम जानते हैं कि कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के बारे में और जयप्रकाश वर्मा के बारे में क्या कहते हैं। जी भैया। देखिए, इस लोकसभा क्षेत्र में बदलाव ज़रूरी है और माननीय पूर्व विधायक गांडे प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा जी एक लोकप्रिय चेहरा हैं और सबों के बीच दिन रात रहते हैं। जो जहां बुलाएं उनके यहाँ जाते हैं, उनके सुख दुख में शामिल होते हैं। यहाँ की जनता चाह रही है बदलाव, और अगर माननीय जयप्रकाश वर्मा जी किसी भी दल से टिकट लेकर लोकसभा का उम्मीदवारी करते हैं तो हम लोग उनका पूरी तरह से समर्थन करेंगे, उनका सहयोग करेंगे और यहाँ की जनता का जो मांग है वो पूरा होगा और उनको सांसद बनने से ही इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो सकेगा। तो आपको क्या लगता है, एक चीज़ और है, आपसे एक सवाल करेंगे कि एक चीज़ और है कि कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में अभी जिस तरह से जयप्रकाश वर्मा जी पूर्व विधायक जी जो है भारतीय जनता पार्टी में है और उसको छोड़ के अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा में वो शामिल हो रहे हैं, तो क्या लगता है झारखंड मुक्ति मोर्चा माननीय हेमंत सोरेन जी इनको टिकट देंगे? वो तो हम लोगों की बात नहीं है, वो तो पार्टी का जो हाईकमान है वो तय करेंगे। लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि माननीय जयप्रकाश वर्मा जी की इतनी लोकप्रियता है कि किसी भी दल से टिकट लेके आएंगे तो वो चुनाव जीतेंगे और लोग उनको समर्थन और सहयोग करेंगे। सही बात है, जितना भी चाहिए, चूँकि ऐसे शिक्षित और समाज सेवी हैं जो कि हमेशा गरीबों के मसीहा रहे हैं और गरीबों के साथ में रहते हैं, तो ऐसे लोगों को आना चाहिए। अगर निर्दलीय भी आए तो कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में हम लोग रहने की वजह से हम लोग उनका भरपूर समर्थन करेंगे। तो आइए हम और जानते हैं लोगों से। भैया, आप क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? हम कहना चाहते हैं कि कोडरमा लोकसभा अभी सबसे बड़ी बात है कि कोडरमा लोकसभा में जितने इसके पहले जिनको हम लोग बनाए सांसद और हम लोग काफ़ी उनसे उम्मीद लिए थे और बड़ी खुशी की बात है कोडरमा लोकसभा से जीतने के बाद मंत्री भी बनी, लेकिन मंत्री बनने के बाद जिस तरह से डेवलपमेंट का हम लोग जो उम्मीद किए थे खास करके एजुकेशन से रिलेटेड उस टाइप का कुछ हो नहीं पाया है और ना डेवलपमेंट हो पाया, ना आप देखिए ना फैक्ट्री है, ना एजुकेशन का कोई कॉलेज है। तो इस काफ़ी लोगों में काफ़ी नाराज़गी महसूस हो रहा है क्योंकि जिस तरह से आज के डेट में डेवलपमेंट चाहिए और स्टूडेंट के पढ़ने के लिए कॉलेज चाहिए, कुछ इंडस्ट्री वगैरह चाहिए जो नहीं है। काफ़ी दुखित हम लोग सभी दुखित महसूस कर रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि बदलाव में आज जयप्रकाश वर्मा ने जिस तरह से इनके सपोर्ट में जितने लोग को आज आ रहे हैं, जितने लोग उनके सपोर्ट में हैं, हमको लगता है कहीं न कहीं अबर जयप्रकाश वर्मा जी ये कोडरमा लोकसभा से निश्चित जीतेंगे और हम लोग उनको कोऑपरेट करेंगे तन से मन से, जैसे हो हम लोग कोऑपरेट करेंगे। सही बात है, कोऑपरेट करना चाहिए। और मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से कहना चाहूँगा, अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में अगर आप विकास चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, तो आप ज़रूर माननीय पूर्व विधायक प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा जी को आप सपोर्ट करें, उनका समर्थन में रहें, क्योंकि ये एक ऐसे नेता हैं जो हमेशा गरीबों के बीच में रहते हैं और लोगों की सुनते हैं। आज पूर्व विधायक गांडे विधानसभा में विधायक रह चुके हैं और वहां से हारने के बावजूद भी आज लोगों के बीच में हैं और कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में वो एक एक चीज़ एक कॉल पे एक कॉल भी आता है तो वो लोगों के बीच में रहते हैं और उनकी बात सुनते हैं। एक और सबसे बड़ी बात, पूरे देश में पाए जाने वाले खनिज का 40% हिस्सा हमारे झारखंड से है और दुनिया में जर्मनी के बाद दूसरा स्थान हमारा झारखंड है। तो एक सवाल आता है उभर के कि हमारा झारखंड इतना अमीर होने के बावजूद भी गरीब क्यों है? तो इस पे कोई सवाल नहीं करता है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज है कि भ्रष्टाचार का भेंट हो गया है, जो बार बार मैं कहता हूं वीडियोस में कि ये भारत में, ये झारखंड में भ्रष्टाचार और लापरवाही का एक बहुत बड़ा संविधान बन चुका है। तो ये भ्रष्टाचार और लापरवाही कैसे खत्म होगा? जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, हम झारखंडी जागरूक नहीं होंगे, जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, तो शिक्षित कैसे होंगे? क्या बाहरियों को लाके तो शिक्षित वैसे नहीं हो सकते हैं। जब तक हम शिक्षित लोगों को नहीं चुनेंगे, शिक्षित लोगों को जब अपना नेता नहीं बनाएंगे, विधानसभा क्षेत्र में लोकसभा क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो लोकसभा क्षेत्र में जो भी आते हैं, चुन के जो भी आते हैं, वो अपने मुद्दे तो रखते हैं, लेकिन वो गरीबों के बीच में ना आते हैं, ना हमारी खनिज संपदा का रख रखाव करते हैं, ना देख रेख करते हैं। सारे लोग आते हैं, अवैध रूप से लूट के लेके चले जाते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि आप जो है, अगर झारखंडी और झारखंड की बड़ी दर्शा को अगर
बदलना चाहते हैं तो शिक्षित लोगों को चुने और शिक्षा के प्रति अब जागरूक हों। हमें लगता है कि झारखंड अलग तो हो गया है, लेकिन आज़ादी नहीं मिली है, और आज़ादी हमें चाहिए तो हमें शिक्षित बनना पड़ेगा, और जब शिक्षित हमें बनना है तो उसके लिए शिक्षित नेता को चुनना चलेगा। इसी के साथ आईना प्लस देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, वंदे मातरम।